नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कीड़े नगरे की कथा सुनाएंगे। इस कहानी को 7 दिन लगातार सुनने मात्र से हमारे घर में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। बस श्री हरि की कृपा से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में दादी अपने परिवार के साथ रहती थी। उस दादी माँ की एक छोटी सी पोती थी। पोती थोड़ी समझदार हुई तो दादी नित्य अपनी पोती को कीड़ी नगरे की कहानी सुनाती और पोती बड़े ही प्यार से कहानी सुनती और हुंकारा भरती। दादी ने नित्य 7 दिन तक अपनी पोती के समझ कीड़े नगरे की कहानी कही और फिर उद्यापन कर दिया। जब धीरे धीरे पोती बड़ी हुई तब माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, बच्ची अब जवान होती जा रही है, इसलिए इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढकर इसका विवाह कर दो। माँ की बात को मानकर बेटा अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर वर ढूंढना प्रारंभ कर देता है। आखिरकार एक दिन कन्या के भाग्य से उसे एक सुयोग्य वर मिल ही जाता है और उसने अपनी कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से बहुत सा दान दहेज देकर कर दिया। पुत्री जैसे ही अपनी ससुराल जाती है और अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही उसका पति कोढ़ी हो जाता है। अब तो सास शोर शराबा करने लगती है, हाय रे, मेरे बेटे की तो तकदीर ही फूट गई। मेरे घर में इस निर्भाग्या के कदम पड़ते ही मेरा बेटा कोढ़ी हो गया। ऐसी बहू को मैं अपने घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। यदि ये यहाँ रुकी तो मेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सास जोर जोर से रोने लगी। इसे तो घर से निकाल कर कहीं जंगल में छोड़ दो, वहीं इसके लिए एक रहने के लिए झोंपड़ी और पीने के लिए एक घड़ा भरकर रख दो। वहीं बैठकर अपने पति के साथ उसकी देख रेख करती रहेगी। सास के कहने पर उस लड़की के लिए घर के पास ही जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर चारपाई डाल दी और पानी का एक घड़ा भरकर उस झोंपड़ी में रख दिया। इसी भांति वह दादी की पोती अपने पति के साथ जंगल में ही रहने लगी। सुबह शाम उसकी सास जंगल जाती और 2 रोटी उसे देकर आती। इस प्रकार अपने पति की सेवा करते करते दादी की पोती को 6 महीने जंगल में रहते रहते बीत गए। तब एक दिन उस लड़की की माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, बेटी को घर से विदा किए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन तूने अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं ली कि हमारी बेटी ससुराल में कुशल मंगल से तो है। बेटा, टाइम निकाल कर एक दिन तू बेटी की ससुराल जा, उसकी सास से आज्ञा लेकर कुछ दिनों के लिए उसे घर ले आ। यदि उसकी सास भेज दे तो ठीक है, नहीं तो उसके समाचार जानकर लौट आना। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं शीघ्र ही बेटी के सुख दुख की खबर लेने उसकी ससुराल जाऊंगा। तब एक दिन उसने समय निकालकर उस लड़की का भाई उस बहन की ससुराल में भेज दिया और वह ससुराल पहुंचकर अपनी बहन को आवाज लगाता है। तभी उसकी बहन की सास वहां आती है और पूछती है, किसे खोज रहा है? तब लड़का कहता है, माँ जी, मेरी बहन कहाँ है? मैं उसे खोज रहा हूँ। तब उसकी बहन की सास बोली, तेरी बहन ने जिस दिन मेरे घर में कदम रखा उसी दिन से मेरे बेटे के कर्म फूट गए। उसके कदम रखते ही मेरा बेटा कोढ़ी हो गया। तेरी बहन जंगल में अपने पति के साथ रहती है, वहीं जाकर मिला। ऐसा सुनते ही वह लड़का जंगल में जाकर अपनी बहन के पास जाता है और जाकर देखता है जंगल में एक पेड़ के नीचे झोंपड़ी बनी है
और बाहर एक चारपाई पर उसका बहनोई पड़ा सो रहा है और उसकी बहन पंखे से हवा कर अपने पति की मक्खियां उड़ा रही है। वह अपनी बहन के पास जाकर प्रणाम करता है और कहता है, बहन, मैं तुझे लेने आया हूँ। माँ ने कहा है मैं तुझे साथ लेकर आऊं। तब वह अपने भाई से बोली, भाई, आज नहीं, मैं फिर किसी और दिन अपने पति को साथ लेकर आऊंगी। इन्हें यहाँ इस हाल में अकेला छोड़कर मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ? और जब घर में आऊं तो गली के पास ही चारपाई, एक पीड़ा और एक पानी का घड़ा भरकर रख देना, पानी का लोटा और पंखा हवा करने के लिए, ताकि मैं इनकी मक्खियां उड़ा सकूं। जा, अब तू घर लौट जा। मैं थोड़ी देर के लिए ही घर आऊंगी और बाबा माँ को देखकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। जा, अब तुझे देर हो रही है। लड़का अपनी बहन की बात मानकर अपने घर लौट आता है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, मैंने तो तुझे बहन को लेने भेजा था, क्या उसकी सास ने उसे भेजा नहीं? तब वह लड़का अपनी माँ को सारी कहानी सुनाता है। दूसरे दिन वह लड़की अपने पति को साथ लेकर आई और उसके भाई ने गली के नुक्कड़ पर बहन ने जो सामान बताया था, सारा सामान एक चारपाई के पास रख दिया। वह लड़की आकर अपने पति को चारपाई के पास लेटा देती है और घड़े से पानी निकालकर अपने पति को पिलाती है और स्वयं भी पीती है। इसके बाद वह वहीं चौकी पर बैठकर अपने पति की मक्खियां उड़ाने लगती है। तब उसकी माँ दौड़कर उसके पास आती है। बेटी, यहाँ क्यों बैठ गई? दामाद को लेकर अंदर चल। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली, मुझे यहाँ थोड़ी ही देर ठहरना है, मैं यहीं ठीक हूँ, फिर मैं वापस अपनी ससुराल लौट जाऊंगी। तब उस लड़की की माँ बोली, ऐसी क्या जल्दी है, बैठ, मैं अभी आती हूँ। और उस लड़की की माँ जल्दी में ही 2 चूरमे के लड्डू बनाकर लाती है और कहती है, एक तू खा लेना और एक जमाई को खिला देना। अब वह लड़की अपनी माँ से मिलकर वह 2 पिंडे लेकर अपनी ससुराल आ जाती है। अब वह क्या देखती है, जो तलाई खाली पड़ी थी वह पानी से लबालब भरी है। पानी का मटका जो खाली रखा था वह भी पानी से भर गया है। वह अपने पति को चारपाई पर लेटाकर बोली, आप भोजन कर लो। तब वह अपनी पत्नी से बोला, जब हम यहाँ से गए थे तब यहाँ पानी की एक भी बूंद नहीं थी और जैसे ही हम तुम्हारे मायके से वापस लौटे, पानी की तलाई घड़ा सहित भरी पड़ी है। तब वह अपने पति से बोली, माँ ने 2 चूरमे की पिंडी बनाकर रखी थी, वह खा लो और पानी पी लो। तब वह लड़की का पति बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम ही दोनों पिंडी खा लो। वह लड़की एक पिंडी खाकर पानी पी लेती है और दूसरी पिंडी वहीं झोंपड़ी के पास चीटी नागरिकों का घर था, वहीं पर चूरमे की पिंडी को मसल कर डाल देती है। एक कुल्हड़ में पानी भरकर वहां पर रोक लगाती है और मन ही मन कीड़ी नगरी से अपने सुख सौभाग्य की प्रार्थना कर लौट आती है। तभी उसका पति उसे बुलाता है, जरा देखो तो मेरे हाथ पैर जैसे थे वैसे ही हो गए, चमत्कार हो गया, मुझे लगता है शायद मेरा कोट ठीक हो रहा है। तब वह लड़की बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपने हिस्से की पिंडी खाकर पानी पिया और तुम्हारे हिस्से की पिंडी को मसल कर कीड़ी के बिल के पास डाल दिया और पानी चढ़ा दिया। तब उसका पति बोला, अवश्य यह सब इसी कारण चमत्कार हुआ है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, यह बात अवश्य हमें किसी समझदार बुजुर्ग से पूछनी चाहिए। यह विचार कर वह लड़की अपने पति को साथ लेकर अपने मायके चल देती है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को विस्तार पूर्वक बताती है। उसकी माँ सब कुछ समझ चुकी थी और वह अपनी बेटी से बोली, बेटी, जब तू छोटी थी तब तेरी दादी कीड़े नगरे की कहानी कहती थी, तू सुनती थी और हुंकारा भरती थी।
तत्पश्चात तेरी दादी ने तो कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु तू छोटी थी, तेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि तेने भी कीड़े नगरे की कहानी सुनी है। यह सब कीड़े नगरे की श्राप से हुआ है, इसी कारण जमाई को कोढ़ हुआ है। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ तुम जाकर शीघ्र ही दादी को लेकर आओ, अवश्य ही वह इस समस्या का हल निकाल लेंगी। माँ दौड़कर दादी के घर जाती है और उन्हें ले आती है। तब कहती है, दादी जमाई को क्या हुआ? तब वह लड़की सारी बात अपनी दादी को बताती है। तब दादी पोती से कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उस लड़की की दादी अपनी बहू से बोली, शीघ्र ही एक कटोरी में घी और गुड़ लेकर आ। बहू एक कटोरी में घी और गुड़ लेकर आती है। वहीं बैठकर दादी ने कहानी कही और पोती ने सुनी। तब दादी अपनी पोती से बोली, बेटी यह कहानी नित्य सुबह स्नान आदि कर तू कहना और जमाई राजा इसे सुनकर हुंकारा भरेंगे, और जब 7 दिन कहते और सुनने का नियम पूरा हो जाए तो उद्यापन कर देना। तब वह लड़की अपनी दादी से बोली, मेरी सास मुझे रोज ठंडा बासा खाना देकर जाती है। तब वह दादी बोली, तेरी सास तुझे जैसी भी ठंडी बासी रोटी देकर जाए, तू उन सभी रोटियों को इकट्ठा कर लेना और चूरमा बना लेना। 4 पिंडी चूरमे की तैयार करना, 2 पिंडी तू ले लेना और 2 पिंडी अपने पति के हाथ पर रख देना। कहानी कहने के बाद एक एक पिंडी तुम दोनों खा लेना और एक एक पिंडी चीटी नगरी के पास डाल देना। पानी की कार लगाकर ढोक लगाना। लड़की सारी बातें पूछकर सभी परिवार वालों से मिलकर अपनी ससुराल चल देती है। जब वह अपनी झोंपड़ी में आती है तब वह अपने पति से बोली, आपको मैं जो कहानी सुनाऊं आप उसे सुनकर हुंकारा भरना। तब उस लड़की का पति बोला, यदि मेरा कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो जाए तो मुझे इस कहानी सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मैं अवश्य यह कहानी सुनूंगा और हुंकारा भी भरूंगा। लड़की कहानी कहती है, उसका पति हुंकारा भरता है। इस प्रकार लड़की को कहानी सुनाते 6 दिन बीत जाते हैं। तब उसका पति उस लड़की से बोला, कल कहानी का अंतिम दिन है, हमें उद्यापन भी करना है। तुम कल मेरी माँ जो रोटी लेकर आए, कल सुबह चूरमा तैयार कर लेना। तब वह लड़की अपने पति से बोली, माँ 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को देकर जाती है। आज शाम को हम दोनों रोटी नहीं खाएंगे, कल 4 रोटी हो जाएंगी, उसी से चूरमा तैयार कर लेंगे। 7वें दिन लड़की ने स्नान किया और अपने पति को गीला कपड़ा करके हल्के से पोंछ दिया और अपने पति से बोली, कीड़ी नगरी यहाँ पास में ही है, यदि आप बैठ सको तो मैं आपको बिल के पास बिठा देती हूँ। तब वह लड़का अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, तुम मुझे वहीं पाल के पास बिठा दो। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। उस लड़की ने कहानी कही, उसके पति ने सुनी और हुंकारा भरा। इसके बाद दोनों ने अपना एक एक पिंडा लेकर उस कीड़ी नगरी के द्वार के इधर उधर फैला दिया और फिर पानी चढ़ाकर अपनी भूल चूक के लिए कीड़ी नगरी से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, अनजाने में हमसे जो भी अपराध हो गया हो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। इसके बाद वे दोनों अपनी अपनी चूरमे की पिंडी को खाकर पानी पी लेते हैं। थोड़ी ही देर में अचानक चमत्कार होता है। उसके कोढ़ी पति की काया कंचन के समान हो जाती है। तब उसका पति अपनी पत्नी से कहता है, तू मेरे इस कंचन के शरीर को कपड़े से ढक दे ताकि माँ आए और इस रहस्य को जान न सके। लड़की अपने पति के पूरे शरीर को चादरे से ढक देती है। दोनों खूब हंसी परिहास करते हैं। शाम कब हो गई किसी को पता भी नहीं चलता। अब उस लड़के की सास दोनों के लिए सुबह रोटी लेकर आई। लड़की ने रोज की भांति चुपचाप रोटी ले ली। दोनों ने रोटी खाई और खुशी खुशी सो गई। जब सुबह हुई तब
उसके पति ने अपने शरीर पर जो चादर डाल रखी थी उसे हटा दिया। जब उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने देखा उसका बेटा चारपाई पर बैठा है और पास में चौकी पर बहू बैठी है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी वह बहू पर चिल्लाई, अरे कलंकिनी, तू किससे बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही है और मेरा कोड़ी बेटा कहाँ है? तब बहू सास को देखकर उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी सास से कहती है, यही तुम्हारा बेटा है माँ। तब सास बोली, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, तू मुझसे झूठ बोल रही है। और सास अपने बेटे को जंगल में इधर से उधर ढूंढने लगती है। जब उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिला तो फिर से बहू के पास गुस्सा होकर पूछने लगी, बता मेरा बेटा कहाँ गया? बे खटके बैठी, तू किसके साथ हंस हंस कर हंसी परिहास कर रही है? तुझे बिल्कुल ही चिंता नहीं। तब बहू सास से बोली, चाम की पहन ले चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह ने आएगी बारात, तब तेरा परिवार इकट्ठा होगा जब हमें अपना लेना। यदि तेरी छाती से दूध की धार बहे और तेरे बेटे के मुंह में जाकर लगे, फिर टकराकर मेरे घूंघट में लगे, तब हमें अपना कर अपने साथ घर ले चलना। अगर ऐसा न हो तो हम जंगल में ही तो रह ही रहे हैं, नहीं तो तू मुझे यहाँ से भी निकलवा देना। बहू की सारी बात सुनकर सास अपने घर लौट आई और घर आकर सारी बातें अपने पति को बताती है। तब उस लड़के का बाप बोला, बेटे बहू को जंगल में रहते 6 महीने से भी ज्यादा हो गए। उसका कोट ठीक हो गया है, इसलिए तूने उसे पहचान नहीं पाया। वह हमारा ही बेटा है। उसे कीड़े नगरे का श्राप के कारण कोढ़ निकला था, सो बेटा बहू के उद्यापन करने से बेटे पर जो कीड़ी नगरी का कोप था वह शांत हो गया, इसलिए हमारे बेटे की कंचन काया हो गई। मैं तो कहता हूँ हमारी बहू सच बोल रही है। इसके बाद माँ बाप ने अपने सारे परिवार को इकट्ठा किया। पिता ने ढोल मजीरे वालों को बुलवाया। माँ ने चमकती चाम की चोली पहनी, गंदी नाली से पानी का 1 लोटा भरा, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार के दाने ले लिए। अपने बेटे और बहू को लेने इस प्रकार माँ अपने परिवार के सभी लोगों के साथ चल देती है। जैसे ही उसकी सास एक कदम बहू को ले जाने के लिए घर के बाहर निकालती है, वैसे ही फूटी थाली सोने की बन जाती है और जो लोटा गंदी नाली से भरा था वह स्वच्छ हो गया और ज्वार के डोंडे जो उसने हाथ में थे वे मोतियों के दाने के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे ही माँ अपने बेटे के नजदीक पहुंचती है, उसकी छाती से दूध की धार बहने लगती है। दूध की धार बहकर सीधे बेटे के मुंह से टकराती है और टकराकर वही दूध की धार बहू के घूंघट से लगती है। तभी माँ बेटे के नजदीक जाकर बेटे को गौर से देखती है और कहती है, तू ही मेरा बेटा है। मेरी ही करनी के कारण तुझे कोढ़ हुआ, मेरी ही करनी के कारण तुझे कीड़े नगरे का श्राप मिला। वह अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और गाजे बाजे के साथ बेटी बहू को घर ले आती है। घर आकर बहू को साथ चौकी पर बिठाती है और बोली, बेटी तूने ऐसी कौन सी तपस्या जंगल में रहकर की, कौन सी जड़ी बूटी मेरे बेटे को खिलाई जिससे मेरे बेटे का कोढ़ ठीक होकर कंचन के समान काया हो गई। तब बहू सारी कहानी अपनी सास से कहती है। सास हाथ जोड़कर कीड़ी नगरी से प्रार्थना करती है, हे कीड़ी नगरी, जो भी तेरी कहानी सुने या सुनाए सभी के दुख दरिद्रता दूर कर सभी को निरोगी कंचन काया देना। जय हो कीड़ी नगरे की। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।